पत्नियां हैं बताइए? ब्रह्मा जी की 3 पत्नियां हैं। ब्रह्मा जी का काम क्या है? काम समझिए। ब्रह्मा जी क्रिएट करते हैं, इनोवेटिव जॉब है उनका, क्रिएटिव जॉब है। अब आपको कोई चीज बनानी है तो कोई भी चीज बनने तक में 3 स्टेज पे वो चीज गुजरती है। सबसे पहले विल पावर चाहिए आपको, फिर नॉलेज और फिर इम्प्लीमेंटेशन। क्लियर? उसी प्रकार ब्रह्मा जी की भी 3 शक्तियां हैं, इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति। उसी को हम संस्कृत में बोलते हैं गायत्री, सावित्री और सरस्वती। गायत्री मतलब विल पावर, सरस्वती मतलब नॉलेज और सावित्री मतलब इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नॉलेज। इसलिए हम गायत्री मंत्र से शुरुआत करते हैं। बसंत पंचमी पे सरस्वती की पूजा करते हैं। नवरात्रि के आखिरी के 3 दिन हम सरस्वती की पूजा करते हैं। और अभी जो पूनम गई उस दिन हम किसकी पूजा करते हैं? वट सावित्री की, पति की लंबी उम्र के लिए। जैसे करवा चौथ होती है वैसे वट सावित्री की भी पूजा का बड़ा महत्व, बड़ के पेड़ की पूजा करते हैं। ठीक है? तो हाथ जोड़कर आप सभी लोग गायत्री, सावित्री, सरस्वती को प्रणाम करिए। मंत्र सुनिए। या कुंदेन्दु तुषारहार धवला, या शुभ्र वस्त्रावृता, या वीणा वरदंड मंडितकरा, या श्वेत पद्मासना, या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिर्देवैः सदा वंदिता, सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेष जाड्यापहा। सभी बोलिए ओम सरस्वती देवी नमः पूजयामि। तो ब्रह्मा की 3 शक्तियां, तीनों बहनें गायत्री, सावित्री, सरस्वती। अब विष्णु जी, उनको संसार चलाना है। ब्रह्मा जी ने तो बना के छोड़ दिया, उनका काम खत्म। मेंटेनेंस का काम जरूरी। कोई संबंध बना लेना, रिलेशनशिप स्टार्ट करना बड़ा इजी है, उसको मेंटेन करना बड़ा जरूरी है। आजकल के जमाने में क्या होता है? लव एट फर्स्ट साइट, डिवोर्स एट फर्स्ट फाइट। धैर्य, पेशेंस आजकल नहीं रह गया ना, मेंटेनेंस ज्यादा जरूरी है अंडरस्टैंडिंग के साथ। तो अंडरस्टैंडिंग के जो देवता है, जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है ना, उसको हम बोलते हैं विष्णु भगवान। ठीक है ना? तो विष्णु भगवान की धर्म पत्नी है लक्ष्मी जी। ऑलरेडी हम लक्ष्मी जी की पूजा कर चुके हैं, पुनः माँ को प्रणाम करें, आशीर्वाद दीजिए। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तीनों शक्तियां समझ में आ रही ना आपको? अब यहाँ पर हम ब्रह्मा जी की धर्म पत्नी आ गए, विष्णु जी की पत्नी आ गए, शिव जी की पत्नी सबको पता ही है, माँ पार्वती। हाथ जोड़कर माँ पार्वती को प्रणाम करें सभी। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। रिपीट करेंगे। ओम श्री नव दुर्गा पार्वती नमः। पार्वती, लक्ष्मी और सरस्वती तीनों देवी जब एक हो गई तो बन गई दुर्गा, और अनेक हो गई तो बन गई नव दुर्गा। साल भर में शिवरात्रि केवल एक बार आती है, जन्माष्टमी एक बार आती है, दिवाली एक बार आती, होली एक बार आती, राखी एक बार आती, नवरात्रि 2 बार, वो भी 1-1 घंटे के लिए, 2-2 घंटे के लिए नहीं, 9 दिन 9 रात तक, है ना। और 9 डेज में प्रकृति बड़ी शुद्ध होती है, वाइब्रेशन बहुत अच्छे होते हैं। उन 9 दिनों में यदि आप सच्चे मन से माँ की अरदास करेंगे, प्रार्थना करेंगे, ज्योत जलाकर पूजा करेंगे, जो भी हमारी मनोकामना रहेगी वो जरूर पूरी होगी। क्योंकि उन समय का महत्व है, समय ही भगवान है। समय को यदि हमने साध लिया तो हमने जीवन को साध लिया। कई बार हम समय को नहीं समझ पाते, समझ में आ रहा है? तो इसलिए समय को समझो, इसलिए तो हम पूजा पाठ करते हैं ना। भगवान का एक नाम भी समय है। वो महाभारत सीरियल देखा था आपने? उसमें अब जब बच्चे थे हम सब, उसमें था ना, मैं समय हूं। अरे क्या बात कर रहे हो, हमने महाभारत में देखा था। शुरुआत में वो हरीश भिवानी की आवाज आती थी, मैं समय हूं। तो समय है ना, चल रहा है ना। देखिए, समय आएगा तब राम भी आएंगे यहाँ पर, समय आएगा तो राम भी चले जाएंगे। हम भी आए थे एक समय में, एक समय आएगा हम भी जाएंगे। ये समय किसी के लिए नहीं रोकता। इसलिए जीवन को भी चलायमान रखो, आगे बढ़ो। पीछे जो छूट चुका है लेट गो, आगे बढ़ो। जीवन का अर्थ है आगे बढ़ना, नदी के समान है। नदी यदि रुक गई तो नाला बन जाएगी, स्मेल आएगी। नदी बहती रहेगी तो शुद्ध रहेगी, गंगा की तरह सबको निर्मल करेगी। इसलिए आगे बढ़ते रहो, ठीक है। तो आइए अब सभी हम मिलकर माँ नव दुर्गा को प्रणाम करेंगे। इसलिए प्रत्येक पुरुष के जीवन में, निहार भाई आप हो, मैं हूँ, भाई हो, जितने भी हम सबके जीवन में 4 शक्तियां हैं। उन 4 शक्तियों की हमको हमेशा रिस्पेक्ट करना चाहिए। सबसे पहली शक्ति है माँ, दूसरी शक्ति है बहन, तीसरी है वाइफ और चौथी है बेटी। हमारा पूरे जीवन चक्र में ये 4 शक्तियां आती है। इन 4 से ही हमको सुख या दुख मिलता है। नंबर 3 का बड़ा महत्व है। तो इसलिए इन चारों को बहुत रिस्पेक्ट दें, इनका बहुत सम्मान करें। इनके आगे ईगो वीगो कुछ नहीं रखना। और उसी प्रकार एक स्त्री के जीवन में भी, अदिति जी,
आप परितारी वगैरह आप सब आपके जीवन 4 पुरुष आएंगे पूरे लाइफ में। सबसे पहले आपके फादर, फिर आपके भाई, फिर आपके पति और फिर आपका बेटा। इन 4 को यदि आपने रिस्पेक्ट दिया तो लाइफ में प्रॉब्लम ही खत्म हो जाएगी। आप सोच लो इन 4 से ही सब कुछ है और आपके भी 4 से सब कुछ है। बस इन 4 व्यक्तियों को तो ध्यान रखना है ना, बस और क्या चाहिए जी। दैट्स इट। बहुत सरल जीवन। आइए हम सभी मिलकर यहाँ पे नव दुर्गा देवी को प्रणाम करें। मंत्र सुनिए। प्रथमं शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चंद्रघंटेति कूष्मांडेति चतुर्थकं पंचमं स्कंदमातेति षष्ठं कात्यायनीति च सप्तमं कालरात्रीति महागौरीति च अष्टमं नवमं सिद्धिदात्री च नवदुर्गाः प्रकीर्तिताः। सभी बोलेंगे ओम नवदुर्गा देवी नमः। चंद्र मंगल बुध गुरु शुक्र शनि राहु केतु और फिर लास्ट बट नॉट लीस्ट हमारा ग्रह जिस पर बैठकर हम पूजा कर रहे हैं। जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। कितने बड़े से बड़ा राजा होगा, रंग होगा, इसी यही धरती मिट्टी से बना है और अंत में इसी में जाएगा। फिर किस चीज का रहन करना चाहिए, है ना। आज आप खड़े हो जाइए, आप ये कुमकुम ले लीजिए अदिति जी और आप अक्षत ले लीजिए। यहाँ पर वहां पे उस तरफ जाएंगे, आप साड़ी का बहुत ध्यान रखिएगा। वो 9 सुपारियां दिख रही हैं, एक सूपारी पे आप तिलक लगाएंगे और आप उस पे अक्षत चढ़ाएंगे। मैं पहले से सबसे सेंटर में आपको एक सुपारी दिख रही है ना अदिति जी, उसमें सूर्य देवता से शुरू करिए। मंत्र सुनिए पहले, मंत्र सुनने के बाद रेड और दोनों हाथ एक साथ मिलाकर भी लगा सकते हैं। सूर्य देवता को प्रणाम करिए। ओम जपा कुसुम संकाशम काश्यपेयम महाद्युतिम तमोरिम सर्व पापघ्नम प्रणतोस्मि दिवाकरम। मंत्र बोलते हुए तिलक लगाइए, रिपीट करेंगे। ओम सूर्याय नमः पूजयामि। वेरी गुड। अब बस अब इसके बाद नहीं ये इस तरफ वाली जो सुपारी है ना, इसमें अब हम चंद्र देव की पूजा, चंद्रमा को प्रणाम करिए। मंत्र सुनिए। ददिशंग तुषाराभं क्षीरोदर नवसंभवं नमामि शशिनं सोमं शंभोर्मुकुटभूषणं। सभी बोलेंगे ओम चंद्राय नमः पूजयामि। वेरी गुड। आराम से, राम का नाम आराम से लो। हरि के नाम में हरि मत करो। HARI का नाम HURRY में मत लो। अब उसके ठीक नीचे वाली सुपारी मंगल ग्रह। अदिति जी आपका नाम अ से शुरू होता है। ये वाली? नहीं, हाँ क्लॉकवाइज यूं चलेंगे, चक्र ऐसा। मंगल ग्रह आपका मुख्य ग्रह, क्योंकि आपका नाम अ से शुरू होता है, आपकी मेष राशि, और आपका नाम न से शुरू होता है इसलिए आपकी वृश्चिक राशि। आप दोनों के लिए मुख्य ग्रह क्या है? मंगल। मंगल मुखी सदा सुखी। मंगलवार के दिन आप यदि मौका मिले 5 मिनट लगते हैं, हनुमान चालीसा जरूर करें, उससे घर में अच्छे वाइब्रेशंस आते हैं। मंगल ग्रह। ओम धरणी गर्भ संभूतम विद्युत कांति समप्रभम कुमारम शक्ति हस्तम तम मंगलम प्रणमाम्यहम। सभी बोलेंगे ओम मंगलाय नमः पूजयामि। जागी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी थी तैसी। भावना आपकी कैसी, उसका मतलब भावना शुद्ध है तो आप भगवान आपके ठीक सामने खड़े हैं। भावना ही नहीं है तो भगवान आपके सामने भी खड़े होंगे तो आप नहीं पहचान पाओगे ना। इसलिए भगवान हर जगह है, लेकिन हम हमारे प्रेम भाव से उनको उसमें भज रहे हैं, पूज रहे हैं। उसके नीचे वाली सुपारी बुध ग्रह को हम प्रणाम करेंगे। मंत्र सुनिए। ओम प्रियंगुकलिकाश्यामं रूपेण प्रतिमं बुधं सौम्यं सौम्य गुणापेतं तं बुधं प्रणमाम्यहं। सभी बोलिए ओम बुधाय नमः पूजयामि। वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं तो उसके नीचे उसके पास में जो सुपारी, उसमें गुरु जुपिटर की पूजा करेंगे ना। मंत्र सुनिए। देवानां च ऋषीणां च गुरुं कांचन सन्निभं बुद्धिभूतं त्रिलोकेशं तन्नमामि बृहस्पतिं। सभी बोलेंगे ओम बृहस्पतये नमः पूजयामि। वेरी गुड। उसके बाद में है शुक्र ग्रह, और आपके लाइफ में शुक्रवार, आज का शुक्रवार एक लैंडमार्क की तरह जुड़ गया है, एक माइलस्टोन की तरह। ये वाला शुक्रवार कभी मत भूलिएगा, है ना। आज का दिन 24 जून 2016 आपकी लाइफ का एक बड़ा, क्योंकि अमेरिका में आई थिंक फर्स्ट टाइम आपने लिए ना, तो ये आपकी लाइफ का एक बहुत, घर नहीं है ये, आपके सपनों का एक जिसे कहें मंदिर है। इसको एंजॉय कीजिए अच्छे से। शुक्र ग्रह। हिमकुंद मृणालाभं दैत्यानां परमं गुरुं सर्वशास्त्र प्रवक्तारं भार्गवं प्रणमाम्यहं। सभी बोलिए ओम शुक्राय नमः पूजयामि। पानी और चाहिए उसमें, ठीक है। आइए अब हम यहाँ पर याद करेंगे शनि देव को, शनि महाराज को, ठीक है।
ओम नीलांजन समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड संभूतम तन्नमामि शनिश्चरम। सभी बोलेंगे ओम शनये नमः पूजयामि। वेरी गुड। शनि के बाद अगला ग्रह है, बताइए कौन सा है? राहु और फिर केतु, है ना? राहु और केतु को प्रणाम करेंगे। अर्धकायम महावीर्यम चंद्रादित्य विमर्दनम सिंहिकागर्भ संभूतम तमराहुं प्रणमाम्यहम। रिपीट करिए ओम राहवे नमः पूजयामि। वेरी गुड, परफेक्ट। अब हम यहाँ पर केतु की पूजा करें। केतु का मंत्र सुनिए। पलाश पुष्प संकाशम तारका ग्रहमस्तकम रौद्रम रौद्रात्मकम घोरम तम केतुम प्रणमाम्यहम। रिपीट करेंगे ओम केतवे नमः पूजयामि। अब आप कुंकु और वो चावल की कटोरी इधर रख दीजिए, है ना? साड़ी का बहुत ध्यान रखिएगा, दिया जरूर। और अपने हाथ में फूल की पंखुड़ियां लीजिए। अब हम नवग्रहों के साथ हमारे प्यारे अपने ग्रह धरती को, पृथ्वी को प्रणाम करते हैं। पृथ्वी की पूजा करने का सबसे अच्छा तरीका है, निहार जी, अदिति जी, बहुत अच्छे से सुनिए। हम डाउन टू अर्थ रहें, सिंपल लिविंग और हायर थिंकिंग, है ना? हम क्या करते हैं हमारी लाइफ में? हम कंपेयर करते हैं। मेरे दोस्त ने ये किया तो मुझे भी यही करना है, मेरा वो, मतलब जो भी आपका रिलेटिव है उसने ऐसा किया तो। जब आप आपकी लाइफ में कंपेयर करोगे, अपनी तुलना और किसी से करोगे तो आपको दुख हासिल होगा। इसलिए कभी भी तुलना मत करो, कंपेयर मत करो। कंपैरिजन करने से क्या होता है? आप कंफ्यूज हो जाते हो कि मैं जो कर रहा हूँ वो सही है या नहीं है, मैं जो कर रही हूँ वो सही है या नहीं है, ठीक है ना? आपका अपने से विश्वास कम हो जाता है। तो पहली प्रॉब्लम कंपैरिजन, जिसके कारण कंफ्यूजन, और कंपैरिजन और कंफ्यूजन के कारण कंप्लेन करते हैं। आपकी पूरी जिंदगी कंप्लेंट में निकल जाती है, भगवान ये नहीं दिया मुझे, ये नहीं दिया, ये तो जो है उसको आप एंजॉय नहीं कर पाते। तो इन 3 सी को दूर करने के लिए चौथा सी अपने लाइफ में लेके आओ, दैट इज कंटेंटमेंट। जो है उसमें खुश रहना सीखो, ठीक है ना? क्योंकि एक दिन आएगा जब हमको सब कुछ छोड़ के जाना है। इवन ये जो शरीर, जो इतना हम उसका जैसे श्रृंगार करते हैं, इतना प्रोटीन बादाम काजू खिलाते हैं, ये भी एक दिन यहीं छूट जाएगा, हम कहीं और चले जाएंगे, ठीक है ना? इसलिए किसी भी चीज का अहंकार, घमंड मत करना। जो कुछ भी है भगवान का दिया हुआ आशीर्वाद मान के ग्रेटफुल रहो, ठीक है ना? और आज में जीना सीखो। पास्ट और फ्यूचर की चिंता करना छोड़ दो, तो आप प्रेजेंट में एंजॉय कर पाओगे। पास्ट इज अ वेस्ट पेपर, फ्यूचर इज अ न्यूज पेपर, present is a question paper, so read and write carefully, otherwise life would be tissue paper. ठीक है ना? Very good. वर्तमान में जीना सीखो, है ना? आइए पृथ्वी देवी का मंत्र सुन के आप पुष्पांजलि चढ़ाएंगे और फिर हम दिशाओं की पूजा शुरू करेंगे। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। ओम शान्तिः ओम शान्तिः ओम शान्तिः। सर्वारिष्ट सर्वोपद्रव शान्तिरस्तु। हे नवग्रह भगवान आपके आशीर्वाद से आपको सौभाग्य सद्बुद्धि की प्राप्ति हो। आइए इधर खड़े रहेंगे। देवताय नमः। अब आपके घर के मेन डोर की तरफ देखिए, उस तरफ। ये आपके घर का साउथ ईस्ट कॉर्नर है, ठीक है? यहाँ पे अग्नि को प्रणाम करिए। रिपीट करेंगे ओम अग्नये नमः। अब आप इधर आइए, इस तरफ देखिए, यहाँ 90 डिग्री इस तरह। ये है आपका साउथ दिशा। हाँ बस आप उधर आइए, मेरे से आगे चले जाइए, बस। यहाँ पे दक्षिण दिशा, साउथ में आप अपने पूर्वजों को याद कर रहे हैं, पितृ देवताओं को, है ना? जो भी आपके दादाजी, याद करिए आपके नाना जी, नानी जी, दादाजी, दादी जी। गर्मियों की छुट्टी में आप वहां जाते होंगे उनके घर, वो आपको बड़े अच्छे से खिला पिलाते होंगे ना? वैसे आपके पूर्वज आपको आशीर्वाद प्रदान करें। मंत्र सुनिए। ओम, रिपीट करिए, पितृ देवताभ्यो नमः। अब इस तरफ, इस कॉर्नर में देखिए, ये दिशा है नैऋत्य, है ना? इसमें लक्ष्मी जी को प्रणाम करिए। रिपीट करिए ओम निरृतये नमः। अब इस तरफ आ जाइए, वेस्ट में, अदिति जी अपने स्थान पर। वेस्ट में क्या है? ऑल द वे आप यहाँ से जाएंगे तो कहाँ पहुंच जाएंगे? समुद्र। समुद्र है, जल, जल देवता का नाम मैंने क्या बताया था? वरुण। वरुण देवता को प्रणाम करिए। रिपीट करेंगे ओम वरुणाय नमः। अब इस तरफ देखिए, इस कॉर्नर में, यह है आपका नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर। इसमें यहाँ पर केवल हमने ऑक्सीजन की पूजा करी थी। अब यहाँ पे बाकी सारी एयर्स, जो गैसेस हैं, नाइट्रोजन, मिथेन, जितने भी एयर हैं, उन सबको प्रणाम करेंगे। रिपीट करिए ओम वायवे नमः। अब आप इस तरफ आ जाइए, यह है उत्तर दिशा, है ना? इसके देवता है कुबेर, है ना? सेविंग्स के भगवान,
तो उन कुबेर इन्वेस्टमेंट सेविंग्स के भगवान को प्रणाम करिए। रिपीट करेंगे, ओम कुबेराय नमः पूजयामि। और उसके अलावा अब उस तरफ कॉर्नर में जाइए, ये कॉर्नर, ये है नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर आपका, है ना। मंदिर बनाने के लिए इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट या डॉक्यूमेंट साइन करना हो, तो लाइब्रेरी बनानी हो, स्टडी रूम बनाना हो, ऑफिस बनाना हो, या योगा करना हो, मेडिटेशन करना हो, ये डायरेक्शन सबसे अच्छी है। इस डायरेक्शन का नाम है ईशान कोण, है ना। ईशान कोण हमेशा साफ सुथरा रखना चाहिए, हल्का रखना चाहिए। वजनदार चीजें साउथ में रखना चाहिए। साउथ को जितना वजनदार रखोगे उतने घर में स्टेबिलिटी आएगी, ठीक है ना, याद रखिए। तो ईशान को प्रणाम करिए। रिपीट करेंगे, ओम ईशानाय नमः। आपका हाथ ऐसा है ना, हाथ थोड़ा सा ऊपर ले जाएंगे और जगह आकाश की तरफ, अनंत आकाश को परमात्मा को प्रणाम करिए। रिपीट करेंगे, ओम ब्रह्मणे नमः। अब जमीन पे हाथ लगाइए और अनंत को, पृथ्वी को प्रणाम करिए। अनंताय नमः। वेरी गुड। देखा तुम सहस्रयोजने वधत्वानि तन्मसि। अब यहाँ से हम हवन शुरू करेंगे, ठीक है ना। हवन करने के लिए हमको ऐसी जगह चाहिए जहाँ पे हम अग्नि अच्छे से जला सके, और इस जगह का नाम है हवन कुंड, जिसमें तो ये एक्चुअली में 2 हवन कुंड है, ये ऊपर मैंने कहा ताकि सेफ्टी के लिए, ठीक है ना। वैसे फ्लोर उसका है, टाइल का तो प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अब यहाँ पे हम इंजीनियरिंग के भगवान की पूजा करेंगे, और इंजीनियरिंग के भगवान का नाम है विश्वकर्मा। क्या नाम है? विश्वकर्मा जी। तो अब मैं आपको कुमकुम देता हूँ, मैं 1 मिनट पहले तो पता नहीं था इंजीनियरिंग के भगवान के। आप सब लोगों के 5 बैठे, आप भी इंजीनियर बैठे हैं यहाँ पे। हम 4 तो नहीं, अंकल भी इंजीनियर थे, बस, है ना। थे क्या? अभी भी हैं? हाँ है। अभी गए नहीं, मतलब अब प्रैक्टिस नहीं करते, लेकिन अभी भी इंजीनियर थे। विश्वकर्मा ने द्वारका बनाई ना, कृष्ण ने उनको बोला कि तुम द्वारका हमारे लिए बनाओ। और जो इंद्रप्रस्थ बनाया ना, वो भी विश्वकर्मा ने बनाया। चलिए अदिति जी, कुमकुम लीजिए, और इसमें आपको अच्छे से ओम लिखना है। ओमकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओमकाराय नमो नमः। आपका हाथ दुख रहा होगा बहुत देर से। नहीं, ठीक है। हाँ, तो कोई ना कोई बंद हो जाएगा तो चलेगा, मेरा चले जाएगा, बंद हो जाएगा। They use iPhone 24 hours. वेरी गुड अदिति जी। ये यहाँ पर एक वो भी निकालिए, ये निकालना नहीं, ये तो उसका है। अच्छा, वो निकाल दिया आपने। तपदेवतंचरिक्यामि तच्छके यन्तन्मे नाध्यतमइदमहमनृता सत्यमुपैमि। अग्निश्च म इन्द्रश्च मे सोमश्च म इन्द्रश्च मे सविता च म इन्द्रश्च मे सरस्वती च म इन्द्रश्च मे पूखा च म इन्द्रश्च मे बृहस्पतिश्च म इन्द्रश्च मे जज्येन कल्पन्ताम्। स्वाहा सुधा वषट्कार सहिताय मेष वाहनाय मेषध्वजाय शतमंगल नामाग्नये नमः। मृडाग्नये नमः, वरदाग्नये नमः। पूजयामि, नमस्कारं समर्पयामि। अब आपके और भगवान के बीच में आ गए हैं अग्नि देवता। अभी तक आपके और भगवान के बीच में कौन बैठा था? मैं। अब मेरे अलावा कौन आ गए? मेरे फ्रेंड अग्नि। ये भी वही काम करेंगे जो मैं कर रहा हूँ, आपके लिए प्रार्थना या आपके दिया गया मैसेज ऊपर वाले भगवान तक पहुंचाएंगे। ये इनका काम है। क्यों अग्नि देवता को क्यों बुलाया? क्योंकि ईमानदार आदमी। कैसे ईमानदार आदमी? आपने उंगली लगाई तो क्या होगा? जल जाएंगे। निहार जी ने लगाई तो ऐसा नहीं किया, निहार जी हैं, गुजराती हैं, ऐसा नहीं होगा ना। क्यों निहार जी? वो आपको भी जला देंगे। यदि मैंने उंगली लगाई तो ऐसा थोड़ी कि पंडित जी हैं, रोज मेरी पूजा करते तो आज इनको छोड़ देता हूँ, मुझे भी जलाएंगे। परिता जी ने उधर से उंगली लगाई, उनकी भी उंगली जल जाएगी। वो किसी में डिस्क्रिमिनेट नहीं करते। उनका अपना काम, एक काम जो उनको सौंपा है भगवान ने, जलाना, वो अपना काम ईमानदारी से करते हैं, नो मैटर व्हाट। आपने $1 रखा बिल, $100 का नोट रखा, उसके लिए सब बराबर है। वो किसी में भेदभाव नहीं करता है, डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। इसलिए भगवान का फेवरेट है। इसलिए शिव जी अग्नि को कहां रखते हैं? अपने 3rd आई में, ठीक है ना। और अग्नि की दूसरी विशेषता क्या है? प्रकाश। 150 साल पहले कहाँ थे बल्ब वगैरह? तब हम क्या यूज करते थे? यही तो था जिससे हमको लाइट मिला करती थी। आज भी इंडिया में कई ऐसे गांव हैं जहाँ बिजली नहीं, लालटेन या ऐसे नहीं। हो सकता है हमारे दादा से कोई पूछेगा कि भाई कैसे पढ़ाई करी, बोले लालटेन में पढ़ाऊं मैं, ठीक है। तो अग्नि क्या करता है? आपको लाइट और इनलाइटमेंट दोनों देता है।
समझ में आ रहा है ना? अग्नि की तीसरी विशेषता, पानी नहीं पीता है। पानी पिलाओ इनको, इनको केवल एक ही चीज पसंद है जो आपने गर्म करी थी, अब ठंडी हो गई है, सुगंधिम पुष्टिवर्धनम। घी में बड़ी अच्छी खुशबू भी और ताकत भी है, इसलिए हम ऑयल यूज नहीं करते हैं। हम क्या यूज करते हैं? घी। इसलिए कनोला ऑयल या एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल यूज नहीं किया हमने। हवन करने के लिए हमने क्या यूज किया अदिति जी? घी। घी की ये विशेषता है। और घी भी कौन सा होना चाहिए? गाय के ही दूध से बना हुआ घी। भैंस के दूध का या बकरी के दूध का या ऊंट के दूध का घी नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि गाय हमारे लिए सब कुछ है। गाय हमारी माता है, हमको कुछ नहीं आता है। बैल हमारा बाप है, नंबर देना पाप है। जैसा एक बार एग्जाम पेपर में लिखते थे। हाँ। अवाहित अग्नये नमः गंधाक्षत। आप देखेंगे धुआं दिख रहा है क्या इसमें आपको? नहीं। है ना? ये कमाल है हमारे खोपरे देव का। ये आपके मरोठियों में खूब मिलते हैं खोपरे। ठीक है ना? चलिए, अब अग्नि देवता की अगली विशेषता होता है घी पीते हैं, केवल घी ही खाते हैं। थोड़ा बहुत खोपरा वोपरा बीच में भी खिलवा दूंगा उनका, जिससे चलते रहेंगे। अग्नि की अगली विशेषता है पानी को देखिए, नीचे बहता है। नायग्रा फॉल्स है, नायग्रा राइस नहीं है। नीचे गिर रहा है पानी, नीचे जाएगा। और अग्नि ऊपर। ऊपर कहाँ जा रहा है अग्नि? अनंत आकाश में। और आकाश क्या है? भगवान का घर। जैसे मैं आपसे कॉस्को में मिला, निहार भाई केम छो, मजामा रवि भाई केम छो, बस ऊपर वाले ने दया है। मतलब आप ये कभी नहीं बोलोगे ना नीचे वाले की कृपा से सब अच्छा है, ऊपर वाले की दया से है ना। सचिन तेंदुलकर भी सेंचुरी बनाकर ऊपर हाथ करता है ना, नीचे थोड़ी करता अपना भला। क्यों? है ना? सच है ना? तो अग्नि देवता क्या करते हैं? ऊपर जा रहे हैं। और ऊपर क्या है? भगवान का घर। और अग्नि देवता ऊपर जा रहे हैं तो आप इनसे बोलोगे चूंकि आप ऊपर जा रहे हो तो मेरा मैसेज भगवान तक पहुंचा देना। तो अग्नि भगवान आपके क्या बन गए? टपाली, मैसेंजर, दूत। ठीक है ना? जो आपका संदेश भगवान तक पहुंचा दे वही अग्नि है। समझ में आया ना? क्लियर? आपको क्या पहुंचाना है आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो हम हमारा प्रेम पहुंचाएंगे ना, भगवान को देना है तो भगवान को प्रेम दो, उसमें सब आ गया, है ना? और प्रेम के साथ साथ मैं थोड़ा सा आपको हवन सामग्री दूंगा, वो आप दोगे और मैं अपने हाथ से इसमें घी चढ़ाऊंगा, तो भगवान को घी से आनंद मिलेगा। ठीक है ना? और अग्नि देवता आपके क्या बन जाएंगे? मैसेंजर। जैसे भाई yahoo.com है, gmail.com है, वैसे ये हॉटमेल है। ठीक है ना? हॉटमेल सर्विस यूज कर लो। ठीक है ना? और ब्राउजर कौन सा है? मोजिला फायरफॉक्स। ठीक है ना? गूगल क्रोम नहीं है या फिर इंटरनेट एक्सप्लोरर नहीं है, ये फायरफॉक्स है। समझ में आएगा ना? तो आइए अब इसमें आपको क्या करना पड़ेगा? अपन स्टार्ट करें उसके पहले तो अगरबत्ती जला लेते हैं। और ये प्लास्टिक का चम्मच है, इसको हटा देंगे। मेरे पास स्टील का चम्मच है, मेरे पास ये छोटा वाला। आपका ये वाला एक इसको साइड में रख सकते हैं ताकि आपके हाथ में लगे नहीं। और आरती को भी उधर रख दीजिए। ये आरती का दीपक ऊपर भी रख सकते हैं। ऊपर रखना है। उठो। जो देखिए आराम से। चलिए, सबसे पहले तो अग्नि देवता आए आपके घर ऑल द वे एस्केंडिडो में, है ना? उनको थैंक यू बोलो और बोलो हे भगवान अग्नि आप आए हो, आप हमारे इस घर को शुद्ध कीजिए, है ना? आप दोनों हाथ जोड़कर बोलिए हे अग्नि त्वम आवाहितो भव। आपका स्वागत है अग्नि देवता। रिपीट करेंगे हे अग्नि त्वम अभिवादयामि स्वागतम सुस्वागतम समर्पयामि। अग्नि देवता ऐसे इनको पानी भी नहीं पूछ सकते। इनको क्या पूछना है? हमको घी से ही नहलाएंगे, घी से ही इनको पानी मतलब घी ही पिलाएंगे। रिपीट करेंगे सभी। ओम प्राणाय स्वाहा। स्वाहा शब्द बोलना अत्यंत आवश्यक है। वापस से ओम अपानाय स्वाहा। देखिए धुआं दिख रहा है अग्नि में, क्रिस्टल क्लियर फायर है, बहुत शांत सौम्य परिमल अग्नि। वाइल्ड फायर नहीं है, प्योर है, ऑर्गेनिक है, डिवाइन है, फ्रेंडली है, यूजर फ्रेंडली है। ठीक है? इसमें यदि मान लीजिए धुआं होगा भी, देखिए इसमें धुआं दिख रहा है, इसमें धुआं नहीं, यदि धुआं होगा भी तो उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं होगा। तो आपके लंग्स के लिए, आपकी आंखों के लिए, पर्यावरण के लिए अग्नि शुद्ध है। यही अग्नि चाहे भले इतनी हो इतनी हो इतनी हो इतनी हो, अग्नि अग्नि है। गंगा पूरी बह रही है, उसमें से लोटा भर के आपने निकाले, वो भी गंगा ही। ठीक है ना? अब ये जो अग्नि आप आवन कर रहे हो, इससे क्या होगा? धुआं थोड़ा बहुत तो निकलेगा, वो धुआं आकाश में जाकर बन जाएगा बादल, बादल का टुकड़ा।
जो यहाँ से चलेगा, चलते 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 क्रॉस अटलांटिक ओशन क्रॉस करते करते चाइना जापान क्रॉस करते करते वो हमारे भारत में पहुंचेगा और वहीं इंदौर के ऊपर भी झमाझम बारिश होगी, बरस जाएगा, बादल बरसेगा तो धरती के गर्भ में छुपा हुआ जो किसान ने बीज बोया है, गेहूं, चना, बाजरा, मक्का, सोयाबीन, जो वो उग जाएगा। और जब फसल उगेगी तो किसान के चेहरे पे मुस्कुराहट आएगी और भूखे को भोजन मिलेगा, प्राइस कम होंगे, प्राइस कम होंगे तो भूखे के पेट में भोजन जाएगा तो वो पाप नहीं करेगा, ठीक है ना, तो पाप कम हो जाएगा। तो इसलिए एक अच्छी बरसात होने से लाखों व्यक्तियों का पेट भर जाता है। आप वो हवन करके वो इकोलॉजिकल बैलेंस लेके आ रहे हैं, वो छोटे से, भले ही आप इतने बड़े प्रकृति में आप कहीं नहीं लग रहे, इतने अणु परमाणु के बराबर, लेकिन हमारा एफर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे राम जी जब पुल बना रहे थे तो मतलब यहाँ से कन्याकुमारी के आगे से पुल बनना शुरू हुआ और लंका तक पुल बनाना था। अब सब लोग अपने अपने शक्ति से, हनुमान जी तो बड़े ताकतवर, तो बड़े बड़े पहाड़ उठा उठा के लाकर पुल सेट कर देते थे, है ना। एक छोटी सी गिलहरी भी थी, है ना, वो गिलहरी क्या करती, समुद्र में डुबकी लगाती और भागती और वो बालू रेत में लौटती और भाग के आती और फिर अपनी बॉडी को उस पे शेक करती